बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद। हम 5+ धनक कायदा पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे घ, ल, न, म को किस तरह से अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं और उनसे जुमले कैसे बना सकते हैं। घ, ल, म, न को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ। आपने इन तस्वीरों को गौर से देखना है और पहचान के मुझे बताना है ये क्या है और इनका नाम क्या है। चलें जी, शुरू करते हैं। ये क्या है जी? ये घोंसला है। हाँ, इसमें परिंदे रहते हैं और परिंदे घोंसले कहाँ पे बनाते हैं जी? दरख्तों पर। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ ये क्या है? ये घड़ी है। घड़ी दीवार पे भी लगाई जाती है और ये घड़ी हम अपने बाजू पे बांधते हैं, वक्त देखते हैं। और अगर हम वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो स्कूल लेट आएंगे। हमें वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। अच्छा, ये बताओ जी, ये क्या है जी? ये चूल्हा है। हम इस पे खाना बनाते हैं, है ना? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, घोंसला, घड़ी, चूल्हा कहाँ लिखा हुआ है जी? ये सामने घोंसला लिखा हुआ है, ये घड़ी लिखा हुआ है और ये चूल्हा लिखा हुआ है। अगर इसके नीचे जो हिज्जे हैं उसको गौर से देखो, क्या ये मुकम्मल लिखे हुए हैं? नहीं ना, तो हम इनको मुकम्मल कर देते हैं जल्दी से। ज़रा देख के बताओ, यहाँ पर कौन सा हर्फ नहीं लिखा हुआ जी? यहाँ पर घ नहीं लिखा हुआ जी। हमको लिख देते हैं जल्दी से। घ, घोंसला। क्या लिखा हुआ है? घ, घोंसला। और यहाँ पर घ, घड़ी। वेरी गुड। अच्छा, चूल्हे के नीचे जो इसके हिज्जे दिए गए हैं, क्या ये मुकम्मल हैं? नहीं ना, हम इसको भी मुकम्मल कर देते हैं। यहाँ पर हम ल, न, म में से कौन सा लगाएंगे जी? ल लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको ऐसे। और क्या हो गया ये? चूल्हा। क्या हुआ? चूल्हा। वेरी गुड। अब हम इससे मज़ीद अल्फाज बनाना सीखते हैं। घ, घड़ा, घाट, घटा, घर, घास, घोड़ा, घी। वेरी गुड। अब मेरे साथ मिलके पढ़ो। घाटे का सौदा, घी तोल दो, घर से पानी ला, घास काट लो। वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि ल, न और म से क्या बनता है। दुल्हा, नन्ही, चूल्हा, कुम्हार, नन्हा, दुल्हा, दुल्हन आए, नन्हा आओ, कुम्हार के बर्तन। वेरी गुड। डियर टीचर्स, आपने बच्चे को ये अल्फाज पढ़ना सिखाना है और उनको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। 2 से 3 मरतबा बच्चों के सामने आप खुद पढ़ेंगे और बच्चे आपके सामने दोहराई करेंगे। अगर आप देखते हो कि बच्चे ने इसको बेहतर तरीके से अदा नहीं किया, तो आप बच्चे की हौसला अफजाई करेंगे और उसको बार बार रिपीट करने के लिए कहेंगे, ताकि बच्चा बेहतर तरीके से अल्फाज को अदा करना सीख जाए। डियर टीचर्स, आपने इसके साथ ही बच्चे को लिखने की प्रैक्टिस करवानी है। पहले प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ करवाएंगे, उसके साथ ही जावेद पब्लिशर्स की तरफ से मुहैया करदा वर्कबुक का इस्तेमाल करते हुए आप बच्चे को लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे। कुछ काम आप क्लास में करवाएंगे और कुछ आप होमवर्क के लिए दे देंगे। इस तरह से बच्चा बेहतर तरीके से अल्फाज को लिखना सीख जाएगा और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना सीखेगा। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।